उस वक्त की बात है जब कभी इजराइल और तुर्की के रिश्ते बहुत बेहतर हुआ करते थे। सन 1949 ईस्वी में इजराइल को मान्यता देने वाला तुर्की पहला मुस्लिम बहुल देश था। साल 2008 के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। इजराइल और तुर्की के रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को चुनौती दी है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि वो अब इजराइल हमास युद्ध में हस्तक्षेप कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जब हम अल्बानिया अजरबैजान के युद्ध में हस्तक्षेप कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। अब आइए जानते हैं कि दोनों देश के रिश्तों में इतनी गिरावट क्यों आई। आखिर क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसी दौर में इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश तुर्की था। सन 1949 ईस्वी में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी थी, तो वो पहला ऐसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद अच्छे हो गए थे। पर्यटन से लेकर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देश बड़े सहयोगी रहे थे। बाद के दिनों में रिश्तों में फिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। सबसे पहले 2008 में इजराइल गाजा युद्ध, दूसरा 2010 का तुर्की के सहयोग से मानवीय सहायता लिए जा रहे 6 जहाजों पर इजराइल के हमले हुए थे, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उसी वक्त 2013 में तुर्की के ऊपर आरोप लगा कि उसने ईरान में इजराइल के जासूसों को एक्सपोज कर दिया। हालांकि 2016 में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुए, कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए। लेकिन जब 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर माना, या उसके बाद फिर तुर्की और इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए। यरूशलेम जो कि 3 धर्मों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2023 में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तब से तुर्की हमास के साथ खड़ा नजर आया है। उन्होंने गाजा में हो रहे हमलों की लगातार आलोचना की। वहीं इजराइल ने एर्दोगान की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाटो को उनसे सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। अभी तो हालत बेहद मुश्किल दिखाई दे रहे हैं।